एक ऐसा वक्त है, एक ऐसा समय जिसे प्राचीन ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुष जानते थे। एक पवित्र खिड़की जब पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात बदल जाती है। और ये समय है सुबह के ठीक 3:40। आज हम उन्हीं 6 गुप्त विद्याओं को उजागर करने वाले हैं जो इस समय के अंदर छुपी हैं। ऐसे रहस्य जो किसी के भी जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए इस रहस्य में और गहराई से उतरते हैं। सोचिए, प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि एक पल ऐसा आता है जब कैलाश के घने अंधेरे में, जब सारी दुनिया गहरी नींद में होती है, ठीक उसी वक्त महाकाल अपनी आंखें खोलते हैं। ये कोई मामूली समय नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये वो पल है जब पूरी कॉस्मिक एनर्जी, पूरी लौकिक ऊर्जा बदल जाती है, जब बनाने वाला और मिटाने वाला दोनों एक साथ जागृत होते हैं। और इसी खास समय को, इसी एक पल को ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त का नाम दिया और तांत्रिकों ने इसे सिद्धिकाल कहा। मतलब ये समझिए कि ये आध्यात्मिक अभ्यास के लिए एक बहुत ही पावरफुल विंडो है, एक ऐसा राज जो आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं खोसा गया है। लेकिन एक बात पक्की है, जो भी इस समय जागता है वो साधारण नहीं रह सकता, वो कुछ और ही बन जाता है। तो चलिए अब पहले रहस्य को उजागर करते हैं। एक ऐसा रहस्य जिसमें समय और उम्र बढ़ने के साथ हमारे रिश्ते को ही बदल देने की ताकत है। ये सिर्फ सुबह जल्दी उठने की बात नहीं है, नहीं, ये तो खुद काल पर यानी समय पर विजय पाने के बारे में है। और यहां सबसे दिलचस्प, सबसे कमाल की बात यह है कि कैसे हमारा प्राचीन ज्ञान और आज की मॉडर्न साइंस एक ही जगह पर आकर मिल जाते हैं। सोचिए जरा, महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में लिखा कि इस समय काल की गति धीमी हो जाती है, शरीर के सेल्स खुद को रिपेयर करते हैं। अथर्ववेद कहता है कि इस मुहूर्त में जागने वाला इंसान 108 साल जीता है। और आज साइंस भी ठीक यही कह रहा है कि सुबह 4 बजे से पहले उठने वालों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब जीने की उम्र, 7 साल तक बढ़ जाती है। वही ज्ञान, वही बात जो 5000 साल पहले कही गई थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अगले जो 3 रहस्य हैं वो हमें फिजिकल बॉडी से भी आगे ले जाते हैं। मन, हमारी दृष्टि और हमारी जीवन शक्ति यानी प्राण ऊर्जा के क्षेत्र में। दूसरा रहस्य है अस्तित्व के 3 सबसे बेसिक गुणों पर महारत हासिल करना। देखिए, शिव पुराण के अनुसार पूरी सृष्टि 3 गुणों से बनी है, तमस, रजस और सत्व। रात में तमस का राज होता है, मतलब अंधकार और आलस। दिन में रजस हावी होता है, यानी एक्शन, भागदौड़ और बेचैनी। लेकिन सुबह 3:40 पर सिर्फ और सिर्फ सत्व गुण प्रबल होता है, मतलब प्योरिटी, क्लैरिटी और शांति। और जो इस समय साधना करता है उसका मन एकदम आईने की तरह साफ हो जाता है। और यही क्लैरिटी हमें तीसरे रहस्य की ओर ले जाती है, आज्ञा चक्र का जागरण। हमारे माथे के ठीक बीच में जो चक्र है, जिसे मॉडर्न साइंस पीनियल ग्लैंड कहता है, तंत्र शास्त्र के अनुसार वो शिव का निवास स्थान है। इसी को तीसरी आंख भी कहा जाता है। और ये केवल सुबह 3:40 पर ही एक्टिव होती है, जब हमारे शरीर में मेलाटोनिन का प्रोडक्शन पीक पर होता है। और जब ये आंख खुलती है तो इंसान वो देखने लगता है जो आम आंखों से नहीं दिखता। चौथा रहस्य है नाड़ी शुद्धि। देखिए, योग शास्त्र कहता है कि हमारे शरीर में 72,000 सूक्ष्म ऊर्जा के चैनल्स हैं, जिन्हें नाड़ियां कहते हैं। सुबह 4:30 बजे पर जब हवा सबसे ज्यादा शुद्ध और प्राण यानी जीवन ऊर्जा से भरी होती है, तब सांस के जरिए इन नाड़ियों को साफ करना सबसे ज्यादा असरदार होता है। और जब ये सारी नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं, तब कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होती है। तो अभी तक हमने बात की क्यों, लेकिन सवाल यह है कि कैसे। ये अभ्यास एक प्रैक्टिकल रास्ता तो बताता है, पर इसके साथ ही ऋषियों की एक बहुत जरूरी चेतावनी भी जुड़ी है। तो सबसे जरूरी बात यह है, ऋषियों ने एक शब्द दिया है, क्रमेण। इसका मतलब है धीरे धीरे, ग्रेजुअली। अगर कोई अचानक से ये अभ्यास शुरू कर दे तो शरीर को एक शॉक लग सकता है और मन भी टूट सकता है। इसलिए इस रास्ते पर बहुत धीरे धीरे और एक सिस्टम से चलना होता है। और इसके लिए ऋषियों ने एक बिल्कुल सटीक तरीका बताया है। शरीर और मन को इस पवित्र समय के लिए तैयार करने के लिए एक 7 दिन का रास्ता फॉलो किया जाता है। पहले 2 दिन सुबह 6 बजे, फिर अगले 2 दिन 5 बजे, उसके बाद 4:15 और आखिर में 7वें दिन शरीर 3:40 पर ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तो अब जब हम रास्ता जान गए हैं, तो चलिए इस अभ्यास के आखिरी 2 रहस्यों को भी उजागर करते हैं।
ये रहस्य जुड़े हैं हमारी अपनी शक्ति से और दिव्य सहायता पाने से। 5वां रहस्य जुड़ा है इच्छा शक्ति यानी विल पावर से। सुबह 3:40 पर किसी भी इंसान की विल पावर अपने पीक पर, अपने चरम पर होती है। इस समय लिया गया कोई भी संकल्प, कोई भी रेजोल्यूशन, उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि उसका पूरा होना लगभग तय है। इसीलिए तो सारे तपस्वी और साधक इसी समय अपनी साधना करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस समय की गई कोई भी कमिटमेंट पूरी होके ही रहती है। और आखिर में छठा और आखिरी रहस्य, देवताओं का आशीर्वाद। पुराणों में लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय ब्रह्मा सृष्टि बना रहे होते हैं, विष्णु उसका पालन कर रहे होते हैं और महाकाल गहरे ध्यान में लीन होते हैं। जो इंसान इस समय जागता है वो इन तीनों कॉस्मिक शक्तियों, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन यानी सृजन, पालन और रूपांतरण का सीधा आशीर्वाद पाता है। तो अब रास्ता बिल्कुल साफ है। ये सिर्फ एक आदत बदलने की बात नहीं है, ये एक गहरी आध्यात्मिक चुनौती है, पूरी तरह से बदल जाने का, ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता है। लेकिन एक सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। एक अंदाजा है कि 95% लोग जो इसे करने की कोशिश करते हैं वो फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? आखिर इस इतने शक्तिशाली अभ्यास के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? जवाब बहुत सिंपल लेकिन बहुत गहरा है। सबसे बड़ी चुनौती है इंसान के सबसे बुनियादी लगाव पर जीत हासिल करना, और वो है नींद का आराम। नींद का मोह ही सबसे बड़ा मोह है, और जो इस पर विजय पा लेता है वो फिर कभी साधारण नहीं रहता। इसीलिए इस सफर को एक एक्सपेरिमेंट की तरह नहीं देखना चाहिए, इसे एक 21 दिन की साधना की तरह देखना चाहिए, एक पूरी तरह से समर्पित आध्यात्मिक अभ्यास। जब इसे इस कमिटमेंट के साथ किया जाता है तब इसकी बदलने की जो शक्ति है वो पूरी तरह से सामने आती है। तो इस सत्र को हम इसी एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। महाकाल तो सृष्टि के रक्षा के लिए जागते हैं, जागने का अपना कारण क्या होगा? ये सवाल खुद से पूछने का है।